हे गाइस, वेलकम टू द जीपी सीरीज, जिसमें हम जानते हैं कि जीपी के सॉल्यूशन को मोस्ट प्रैक्टिकल वे में किस तरह से लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा जीपी में एक सिचुएशन आती है बैंक रॉबरी। ठीक है, फोटो भी मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है। ठीक है, सो सिचुएशन आती है बैंक रॉबरी। उसमें ये आपको पता होता है कि आप कहीं पे हो और सडनली कोई आपको आके इन्फॉर्म करता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर विलेज में या किसी प्लेस पे शाम को इतने बजे एक बैंक रॉबरी होने वाली है। ठीक है, तो अब आपका काम होता है उस बैंक रॉबरी को प्रिवेंट करना। मेजोरिटी क्या करती है इस चीज में कि वो जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। खाली पुलिस को इन्फॉर्म करना ही क्या सफिशिएंट है इस चीज में? आप एक्शंस क्या लेके आओगे? क्योंकि जीपीई इज ऑल अबाउट हाउ प्रैक्टिकल यू आर। आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है और सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है आपकी अबाउट द थिंग्स इन डे टू डे लाइफ, राइट? तो बैंक वाले केस में हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अभी हमारे दीन दुनिया में हो क्या रहा है, इन डे टू डे लाइफ चीज़ें क्या चल रही हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे जीपी का, देन इट विल गिव मैक्सिमम क्लैरिटी, प्रैक्टिकलिटी, है ना? तो जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस ये वो जितनी भी ऑयल की यूज है, दैट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट जब आपको पता होता है कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी बैंकों में किस तरह से सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं बैंक्स में रॉबरीज को प्रिवेंट करने के लिए, रॉबरी या फिर रॉबरीज को टैकल करने के लिए, राइट? तो देखो, सबसे पहली चीज, जहां भी आपका बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, एक बार उसको याद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि उसके विद इन 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस में क्या कोई पुलिस थाना, पुलिस की कोतवाली, पुलिस चौकी, चेक पोस्ट है या नहीं है। ठीक है, जब आप रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में कोई ना कोई पुलिस एस्टेब्लिशमेंट होगा ही होगा। और ये 2010 में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की एक गाइडलाइन थी, जिसमें इवन एट द रिमोट एरियाज बैंकों को ये प्रोविजन बताए गए थे कि जब भी आप कोई ब्रांच ओपन करते हो तो ये मेक श्योर करो कि वहां पे नियर बाय में कोई पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो। देखो क्या न्यूज़ थी, बैंक्स टोल्ड टू स्टे क्लोज टू पुलिस स्टेशंस इन रिमोट एरियाज एज वेल। ठीक है, जब सिटी वगैरह में होगा तो वहां तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन रिमोट एरियाज में भी। और देखो किसकी स्टेटमेंट है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की। तो ये एक प्रोविजन होता है, जब भी कोई बैंक की ब्रांच एस्टेब्लिश करी जाती है तो 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में कोई पुलिस थाना, पुलिस चौकी, पुलिस चेक पोस्ट होनी ही चाहिए। कुछ केसेस में जहां नहीं होती है, वहां क्या होता है, पुलिस की एक जो पेट्रोलिंग वाली कार होती है ना, 112 नंबर या 100 नंबर, उस एरिया में वो कार पेट्रोल करती है, राइट, गश्त लगाती है, ताकि अगर कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो रहा हो या फिर संभावनाएं हो, उनको भी खत्म किया जा सके, राइट? अब इसके साथ साथ ये है कि जो भी कोई जो ब्रांच होती है वो हमेशा अपनी हेड ब्रांच से कनेक्टेड होती है। जैसे सपोज एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और उन्हीं में से एक ब्रांच को हेड ब्रांच बनाया जाता है, जो कि सभी बाकी फॉलोअर जो हमारी ब्रांचेस होती है उसमें कैश सप्लाई करना या वो सारी चीज़ें जो भी एडम वाला काम है वो मेंटेन करता है। तो सारे बैंक्स जो भी होता है वो अपनी एक हेड ब्रांच से भी कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो, आपने जब भी अपने बैंक में जाके देखा होगा, जब आप बैंक में एंट्री करते हो सबसे पहले हमें वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर मिलता है। ठीक है, एंड दैट सिक्योरिटी गार्ड इज आर्म्ड। हमेशा आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूक होती है, और इन केस ऑफ अ रॉबरी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑथराइज टू शूट। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, कहीं ना कहीं ये आपके नॉलेज बेस में होना चाहिए, क्योंकि इससे रिसोर्सफुलनेस आपकी बढ़ती है। कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं बैंक के, जैसे जब आप बैंक पे जाओगे, ब्रांच पे देखोगे तो बाहर सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, और वो सीसीटीवी कैमराज मल्टी डायरेक्शनल लगे होते हैं सारे एंगल्स को कवर करने के लिए, राइट? कि सस्पेक्ट अगर कोई भी ऐसा सस्पिशन होता है या कोई सिचुएशन बनती है, उसको टैकल किया जा सके। हेलमेट वगैरह लगा के या मुंह ढक के, एक फेस मास्क या कवर लगा के कोई बैंक में अंदर जाने को अलाउ नहीं करते गार्ड्स। और देखो, सरकारी बैंकों में जब भी जाओगे इस तरह का एक गेट लगा होता है जिसमें चैन लगी होती है। ये एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जिसमें एक टाइम पे एक ही आदमी अंदर जा सकता है, राइट?
तो जो बार्ज करने वाली सिचुएशंस होती है कि एकदम से लोग अंदर आ जाता है, ये उसको प्रिवेंट करता है कि एक टाइम पे एक ही इंसान बैंक में अंदर जाता है। और आप देखो अंदर एक बैंक का जो स्ट्रांग रूम होता है वो कभी भी पब्लिक विजिबिलिटी में नहीं होता, ठीक है। स्ट्रांग रूम कभी पब्लिक विजिबिलिटी में नहीं होगा। और स्ट्रांग रूम इस तरह से बनता है कि उसकी जो वॉल्स होती हैं, दोज वॉल्स आर रीइंफोर्स्ड विद डबल लेयर ऑफ स्टील का जाल, ठीक है। स्टील नेट से डबल रीइंफोर्स होता है वो। और बाहर का जो वॉल्ट का गेट होता है वो भी काफी मोटी शीट से बनता है लोहे की, ठीक है। इसके साथ साथ अंदर पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, राइट, जो कि इन केस ऑफ एनी सस्पिशन बैंक मैनेजर या कैशियर उसको अलर्ट कर सकता है, राइट। अब देखो एक बर्गलर अलार्म होता है जो कि इस तरह से वहां पे लगाया जाता है सेटअप उसका, कि जैसे ही कोई सस्पिशन होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि दो लोगों के पास कंट्रोल होता है, एक तो कैशियर के पास भी कंट्रोल होगा और बैंक मैनेजर के पास भी कंट्रोल होगा। इनमें से किसी भी अगर एक बंदे को लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही है, कोई सस्पिशियस एक्ट हो रहा है, तो वो अलार्म को रेज कर सकते हैं। और ये अलार्म साइलेंट अलार्म भी होता है। इन अलार्म से हेड ब्रांच को इंफॉर्मेशन जाएगी और नियर बाय पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को भी इंफॉर्मेशन जाती है। ये प्रोविजंस है, राइट। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास तो होते ही हैं। अच्छा, एक चीज और है कि एक डिटरेंस ये वाली सिचुएशन हुई, और एक होता है कि आप कभी भी जो बैंक वाले स्टाफ होते हैं उनको देखोगे, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उनको। और एक प्रोविजन होता है बेट मनी वाला। अगर कोई ये क्या बोलते हैं इनको, थेफ्ट करने कोई आता है, ठीक है, जो भी कुछ चोरी करने आ रहे हैं, उनके लिए एक कंसेप्ट है बेट मनी का। उस टाइम पे ये सिखाया जाता है कि आप बहुत ज्यादा उनके साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास वेपन्स हुए तो दे में शूट। तो उस केस में एक बेट मनी रखी जाती है जिसमें कि जो नोट्स होते हैं उनके सीरियल नंबर्स नोटेड होते हैं, और दूसरी चीज उनके ऊपर एक इंक लगी होती है, डाई लगी होती है। वो बाद में सीरियल नंबर और डाई से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं जैसे ही मार्केट में सर्कुलेशन में आते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अब मुद्दा ये है कि इतनी इंफॉर्मेशन को हम अपने जीपी के सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जीपी के सॉल्यूशन में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि सबसे पहले आप इन्फॉर्म करोगे जाके बैंक मैनेजर को। जैसे ही बैंक मैनेजर को आप इन्फॉर्म करोगे, बैंक मैनेजर अलर्ट मोड पे आएगा। अब अलर्ट मोड पे आने के बाद सबसे पहला स्टेप जो एज अ सिविलियन या एज अ कॉमन मैन आप करोगे, वो करोगे उनको हेल्प लोगों को इवैक्यूएट कराने में। क्योंकि बैंक में जो भी सिविलियंस हैं उनकी जान को नहीं खतरा होना चाहिए, उसमें रिस्क क्यों लेना। तो वहाँ पे जितना भी सिविल स्टाफ है या जो भी एज सच आपका सिविलियंस हैं जो बैंक में आए हैं अपना काम करेंगे लिए, पैसा निकालने जमा करने, उनको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले यू हैव इन्फॉर्म द मैनेजर, हेल्प इन इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस। उसके बाद जो भी अपना वो कैश वगैरह है वो सिक्योर करेंगे, ठीक है। एंड देन आपकी ही टीम नियर बाय पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, जो मैंने बताया कि विद इन 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस एस्टेब्लिशमेंट होता है। आप वहाँ पे इन्फॉर्म करोगे, राइट। अब वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिया, बैंक में भी आपने सिक्योर करा दिया, कैश सिक्योर कर लिया उन लोगों ने, राइट। तो जैसे ही अब जो गैंगस्टर्स आ रहे होंगे या गूंस आ रहे होंगे, तो पुलिस विल डू अ क्या बोलते हैं एम्बुश। और जब वो आएंगे, उनकी सस्पिशन एक्टिविटीज होंगी, जब वो अटेम्प्ट करेंगे तो उनको पुलिस पकड़ लेगी। एंड देन आपका यहाँ पे काम, जो सिचुएशन है, पूरी हो जाएगी, राइट। तो बहुत ही आसान तरीके से आप 2 से 3 लाइनों में विद एक्शंस इस चीज को बता सकते हो, राइट। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ये चीजें हैं वो डिस्कशन के टाइम पे आपके काम आएंगी, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, just let me know in the comment section and we will be coming with more such videos. Thank you. This task has got allotted to you, right? So in this particular task you have to go inside of this circle on this blue block